देखना पीछे पीछे युगल किशोर सखी देखना पीछे पीछे युगल किशोर सखी देखना कैसन दूनो भैया सांवर गोर सखी देखना कैसन दूनो भैया सांवर गोर आजुले न देखली ऐसन बाबा के ललनवाए सखी देखना आजुले न देखली ऐसन बाबा के ललनवाए सखी देखना मनवा और नयनवा के चोर सखी देखना मनवा नयनवा के चोर सखी देखना मनवा नयनवा के चोर सखी देखना मनवा नयनवा के चोर सखी देखना पीछे पीछे युगल किशोर सखी देखना इनको देखते ही मनवा मगनवा नाचे देख सांवर घनवा सखी देखना मनवा मगनवा नाचे देख सांवर घनवा मनवा मगन होके नाच रहा है कैसे जैसे देखी सांवर घनवा कैसे सखी देखना बनवा में नाचे जैसे मोर सखी देखना बनवा में नाचे जैसे मोर सखी देखना बनवा में नाचे जैसे मोर सखी देखना सखी देखना बनवा में नाचे जैसे मोर सखी देखना बनवा में और सखी कितने कोमल हैं ये धरती पर चलने लायक नहीं है हमको लगता है कभी धरती पर चले भी नहीं होंगे कोमल कमल ऐसन कमल के कलियन ऐसन गोड़ मन के तरुआ सखी देखना कोमल कमल ऐसन गोड़ मन के रहिया के धरतिया कठोर रहिया के धरतिया कठोर सखी देखना कैसन दूनो भैया सांवर गोर हाँ सखी इनके माता पिता ने इनको जूती भी नहीं पहरा दी ऐसे सुकोमल चरणों से ये कठोर धरती पर पांव रखते हुए चल रहे हैं इनके माता पिता ने इनको पांव में जूती क्यों नहीं पहरा दिए कोई विचारवती रही होगी सखी गुरु जी के साथ साथ चल रहे हैं ना तो जो गुरु जी उघारे घोड़े चल रहे हैं तो ये कितने भी ऊंचे खानदान के हो ये जूता पहन के कैसे चलेंगे मर्यादा है हीनान्न वस्त्र वेश सर्वदा गुरु सन्निधौ गुरु जी के साथ रहे तो गुरु जी से ऊंचा स्तर पर नहीं उनसे निचले स्तर पर ही चलना ठीक रहता है हाँ सखी ये भी ठीक ही कह रही हो तो चलो ये तो अपनी मर्यादा निभा रहे हैं लेकिन हमारे ऊपर बीत रही है क्या चल ले उघारे घोड़े देखी भात छतिया सखी देख देखी भात छतिया सखी
कस के मोर करे जवा कठोर सखी कस के मोर करे जवा कठोर सखी देखना कैसन और गोरे अगर विधाता मेरे ऊपर प्रसन्न हो, मेरा मुंह मांगा अगर दे, तो मैं तो यही मांगूंगी कि इस बाबा जी के पंजे से छुड़ा दो इन दोनों को। और कहाँ रखोगी, छुड़ा करके रखोगी कहाँ? बोले मंगला से पैती, मांगने से अगर मेरा मुंह मांगा मिलता, मंगला से पैती तो इनके अखिए में बैठी थी सखी मंगला से पैती अखिए में बैठी थी सखी मंगला से पैती आँखी के पुतरी में बैठी थी सखी देखना मंगला से पैती आँखी के पुतरी में बैठी थी सखी जियरा जुड़ी थी होई विभोर सखी देखना कैसन दोनों भैया हमर गोरे सखी आंखों में बिठा करके फिर क्या करती? बोले आरती उतरती, इनकी आरती उतारती। क्यों न जाने रास्ते में कितनों की नजर पड़ी होगी इनके ऊपर, किसी की नजर न लग गई हो इनके ऊपर, इसलिए आरती उतरती इनके छोह से दुलरती है सखी देखना आरती उतरती इनके छोह से दुलरती है सखी देखना आरती उतरती इनके छोह से दुलरती है सखी देखना आरती उतरती इनके छोह से दुलरती है सखी देखना राति दिन निहरती संधिया भोर सखी देखना रात दिन निहरती संधिया भोर सखी देखना कैसन दोनों भैया सांवर गोर सखी देखना दो क्षण रुकते भी नहीं हैं, चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। क्या ये हमारी बस्ती का अतिक्रमण करके चले जाएंगे? केहू तनी टोकिते, केहू तनी टोकिते इनके अरे घरियो भर रोकिते ए सखी देखना घड़ी भर भी कोई इनको रोक लेते। सरकार प्यास लगी हो, जल कुछ जल वगैरह पी लीजिए, धूप में परेशानी हो रही होगी, थोड़ी देर छाया में विराज लीजिए। केहू तन टोकिते इनके घरियो भर रोकते ए सखी देखना घरियो भर रोकते सखी देखना। तो आपको क्या मिल जाता जी? होखते हमरा हियरा में जोर होखते हमरा हियरा सखी देखना होखते हमरा हियरा में जोर देखना कैसन दोनों भैया सांवर गोर ये लगते कैसे हैं?
ये लगते कैसे हैं? बोले गोरकुल आगे नर ऐसन, गोरकुल आगे नर ऐसन, असंवर को जस नारायण सखी देखना। गोरकुल आगे नर ऐसन, संवर को जस नारायण सखी देखना। जिनके दर्शन के लिए लोग बद्री नारायण की यात्रा करते हैं हिमालय में, दो भैया तप कर रहे हैं ना, नर और नारायण। तो गोरखु तो नर जैसे लग रहे हैं और संवर को नारायण जैसे लग रहे हैं। अरे बोले आप कैसी लग रही हो? अपनी ओर भी तो विचारो, आप कैसी लग रही हो? कहा कि गोरखु लागे नर ऐसन, संवर को जस नारायण ये सखी देखना। और अपनी ओर देखती हूं तो लगता है कि मूर्ति ऐसन, मूर्ति ऐसन हियरा भैले मोर, मूर्ति ऐसन हियरा भैले मोर, ए सखी देखना, मूर्ति ऐसन हियरा भैले मोर, ए सखी देखना, ए सखी देखना, कैसन सुनो भैया सांवर गोर, ए सखी देखना। श्री जुगल किशोर की जय। गोरे नर जैसे लग रहे हैं, सांवरे नारायण जैसे लग रहे हैं, और मेरा हृदय मूर्ति जैसा हो रहा है। मूर्ति को आप लोग जानते हैं कि नहीं? नर नारायण को जन्म देने वाली मां का नाम मूर्ति देवी है। धर्म भगवान की 13 पत्नियां हैं, जो दक्ष प्रजापति की 16 कन्याओं में से 13 धर्म से ब्याही गई हैं। तो धर्म भगवान जो ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से प्रकट हुए हैं, उनकी 13वीं पत्नी का नाम है मूर्ति देवी, और उन्हीं मूर्ति देवी के गर्भ से ये दोनों नर और नारायण प्रकट हुए हैं। और नर नारायण हमारे सामने है कि नहीं? हमारे सामने भी है। नर नारायण सरित सुभ्राता, नर नारायण सरित सुभ्राता, जग पालक विशेष जन त्राता, जग पालक विशेष जन त्राता। रकार और मकार, राम नाम के जो 2 अक्षर हैं, रकार और मकार, यही तो नर नारायण है। और वही इस सतयुग में नर नारायण रहे होंगे, लेकिन अब तो कहत सुनत सुमिरत सुखिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी 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 के। वही रकार मकार सतयुग में नर नारायण होकर आए थे। हमको तो लगता है कि वही राम लखन संप्रिय तुलसी के होकर के अब हमारे दृष्टिगोचर हो रहे हैं। कोई इन्हें घड़ी भर भी रोक लेते तो इतनी देर में हम लोगों को बहुत लाभ हो जाता। हमको लगता है कि इस मूर्ति माता के भाव में YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भाविता इस माँ का लिहाज करना पड़ेगा और घड़ी भर की कौन कहे, अब इनको 5 बजे तक नहीं रोकना होगा। अब 5 थोड़ा समय और, वाह आज बाजार बंद है, तब क्या करिएगा घर जा करके आप लोग? बढ़िया है, अब चलिए। अगर आप लोग राजी हैं तो राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी
राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ यूं भी वाह वाह है, यूं भी वाह वाह है, यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ यूं भी वाह। मुंगेर यहाँ श्रृंगी ऋषि की ससुराल थी। शांता देवी यहाँ ब्याही गई थी अंगदेश में। मुंगेर में एक जगह झांकी चल रही थी दुल्हा सरकार की। बड़ा आनंद आ रहा था, रात्रि का समय था। दुल्हा जी की आंख झपी। एक ने कहा कि बस करो, आरती उतारो, पहुना को ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं, अब इन्हें नींद आ रही है। तब तक आंख खोलते हुए दुल्हा जी बोले कि बड़ा आनंद आ रहा है, अभी कुछ और चलने दीजिए। तो जिस बहन के यहाँ आयोजन था वो गुनगुना पड़ी, गीत तो हम सुनाते रहे रात भर, शर्त ये है कि तुम मुस्कुराते रहो। तो हम सुनाते रहे रात भर, शर्त ये है कि तुम मुस्कुराते। आइए अपने प्रसंग पर आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे आगे पाछे राम लक्ष्मण अतुल बली, हरि हरि पाछे भजो दशरथ नंदन जनक लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो। हम लोगों को आगे की कथा तो मिल जाएगी, लेकिन जो बेचारी सोच रही थी कि केहू तनिक तो किते इनको घरियो भर रोकिते, वो कहेगी कि छीन लिया हमसे। लेकिन जब प्रभु की इच्छा है कि नहीं अभी आगे बढ़े, तब अपन क्या कर सकते हैं। चलो प्यारे, ज्यादा दूर नहीं, ज्यादा दूर नहीं, ज्यादा दूर नहीं और ज्यादा देर नहीं, बिल्कुल अब आश्रम करीब है महर्षि विश्वामित्र का। कल आपने गाया था कि खास पग सरवा से करके बिचरवा हो, डगरवा धई के ना कौशिक चल ले अक्सरवा, वो डगरवा धई के ना। आज लौटानी में इसी धुन में कल वाला पद था बाबू गायत्री सिंह की रचना, और आज भोजपुरी साहित्य के देदीप्यमान रत्न स्वरूप राय बहादुर श्री भिखारी ठाकुर का पद आ रहा। हाँ, राय बहादुर श्री भिखारी ठाकुर का पद। दोनों रघुबरवा, दोनों रघुबरवा तज के अवध नगरवा हो, डगरवा धई के ना। दोनों रघुबरवा तज के अवध नगरवा हो, डगरवा धई के ना। चल ले कौशिक के जवरवा हो, डगरवा धई के ना। चल ले कौशिक के जवरवा हो, डगरवा
धई के नाम। डगर मझरवा रास्ते में डगर मझरवा कौशिक करके हुंकार। डगर मझरवा कौशिक करके हूँ करवा हो रघुवर के करवा। करके हूँ करवा हो रघुवर के करवा। करोलन ताड़िका के संघरवा हो रघुवर के करवा। करोलन ताड़िका के संघरवा हो रघुवर के करवा। करोलन ताड़िका के संघरवा हो रघुवर के करवाना। ए हाँ चले जात मुनि दीन दिखाई। रम सुन ताड़ का क्रोध कर धारी। रघुनंदन ने जिज्ञासा करी, मुनिनाथ बड़ा सुनसान, बड़ा बीहड़, बड़ा भयावह स्थान से होके गुजरना पड़ रहा है। कहीं मनुष्यों की खोपड़ी पड़ी है, कहीं जानवरों की लाशें सड़ रही हैं, दुर्गंध, हड्डियों के ढेर, और लगता है कि यहाँ कोई मनुष्य नाम से कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। महर्षि विश्वामित्र बोले, लाल जी यह वही क्षेत्र है जहां ताड़का जैसी दुष्टा यक्षिणी रहती है और भाले की नोक पर हाथी को यूं गूंथ करके और यूं नचाया करती है, और वज्रधारी इंद्र भी जिसके सामने खड़े होकर आंख मिलाने की हिम्मत नहीं रखते। यही कहीं होगी, हो सकता है हमारी आवाज सुन रही हो। सचमुच में सुन ली उस दुष्टा ने और चली वेग से। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, रघुनंदन सावधान, धनुष की डोरी चढ़ा लो, तर्कस से तीर निकाल लो। रघुनंदन देखो उधर घोर आंधी तूफान उठाए रही, अति प्रबल वेग उद्वेग करी, राक्षसी ताड़का आए रही। अब तनिक देर का काम नहीं, धनुबान शीघ्र संधान करो, इस यात्रा का यह प्रथम विघ्न, संकट से जग का त्राण करो। रघुनंदन ने कहा कि गुरुदेव ये क्या कह रहे हैं? बोले कुछ गलत कह गए क्या? बोले कि कैसी आज्ञा करते मुनीश, वध करने को एक नारी का, कैसे छूटेगा तीर तिया पर रघुवंशी धनुधारी का। तो कहा कि ये अस्त्र शस्त्र ऐसे ही लिए घूमते हो? कहा नहीं नहीं, है अस्त्र शस्त्र कर में अवश्य, पर धर्म विचार हृदय में है, असमंजस में मन पड़ा आज, संशय समुचित निर्णय में है। महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि रामभद्र, मुझे भी कुछ धर्मशास्त्र का ज्ञान है। रघुनंदन मत संदेह करो, श्रुति सम्मत आज्ञा है मेरी, ये समय चूक की हुक न हो, याते मत करो तनिक देरी। ऊपर से देखो तो शरीर दृष्टि से अबला नारी है, किंतु मन वचन कर्म अति घोर कठोर, राक्षसी अत्याचारी है। कुछ और दिवस
ठहरी जग में तो बचे किसी के प्राण नहीं। दुष्टा का बिना विनाश किए संभव जग का कल्याण नहीं। बस इतने में तो ताड़का दौड़ करके लगा कि टूट पड़ेगी दोनों राजकुमारों पर। बुड्ढे, ये दो कोमल राजकुमारों को ले आया है मुझे भय दिखाने के लिए। मैं इनको क्या समझती हूँ। यहाँ चले जात मुनि दीन दिखाई। रमतुन ताड़ का क्रोध कर धाई। अब तक विश्वामित्र को चिंता थी, मैंने यज्ञ का डोरा बंधवा रखा है। इस बीच में नियम है, न शापस्तत्र मुच्यते, किसी को दंडित करना और शापित करना मेरा व्रत खंडित होगा, मेरा पुण्य क्षीण होगा। लेकिन आज विश्वामित्र का वात्सल्य इतना उमड़ आया, क्या करेंगे ये पुण्य रह करके यदि मेरे रघुनंदन पर खरोच आ गई तो। पुण्य की कोई कीमत नहीं, मेरे सारे पुण्य न्यौछावर हैं इस जुगल किशोर की माधुरी के ऊपर, इनकी आयु के ऊपर। और विश्वामित्र ब्रह्मर्षिर हुंकारेणाभिवर्तिताम स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चैवाभ्यवासत। रघुनंदन का कल्याण हो, रघुवरों का कल्याण हो, युगल किशोरों का कल्याण हो। और उसको हुंकार के द्वारा भर्सित किया। खबरदार एक कदम आगे बढ़ी तो इस समय मैं अपने पुण्य का लिहाज नहीं करूंगा, एक प्रयोग से तेरी राख कर दूंगा। इतने में रघुनंदन ने क्या किया, गुरु जी को अपना व्रत खंडित करने का मौका न मिले इसलिए यहाँ एक ही बाण प्राण हरि लीना। रमत दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीना। बाण में भी कौन सा बाण, वो स्वामी जी के शब्द हैं, केल तीर धनधारी। बचपन में खेलने वाली धनुइया और खेलने वाले बाण अभी हैं। अभी वैष्णवी शार्ंग धनुष, वो तो परशुराम बाबा के पास है। ये धनुष दिनाक टूटेगा तब शार्ंग आएगा इनके हाथ में। अभी तो केल तीर धनुधारी, बचपन में खेलने वाली जो धनुई और खेलने वाले बाण हैं, उनमें से एक बाण से हजारों हाथियों का बल रखने वाली ताड़का को एक बाण में सदा के लिए धराशायी कर दिया। और दीन जानते निज पद दीना, उसकी आत्मा को अपना धाम दिया। तब ऋषि निज नाथ जिय चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। अब विश्वामित्र जी को विश्वास हो गया कि श्री राम परमात्मा है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये तो सोच कर गए ही थे। अब ऋषि निज नाथ जी चीनी वाली बात क्यों बोले, बीच की चंचलता देख करके और सोचने लगे थे ना कि कैसन परमेश्वर के अवतार, डरवा लागेला कैसन परमेश्वर के अवतार, डरवा लागेला। कहीं होके जन सर्दी और बुखार, डरवा लागेला कहीं होके जन सर्दी और बुखार, डरवा लागेला। ये माधुर्यमय धरातल के बाल अभिनय को देख करके संदेह होने लगा था कि कहां से उठा के दूगो लड़कन के ले आईली। ये ईश्वर के भ्रम में हम तो बच्चों को ही तो नहीं उठा के ले आए,
ये संदेह होने लगा था। अब दुविधा में मन पड़ गया था कि वो क्या मानूं, बच्चा मानूं कि परमेश्वर मानूं, जगत गुरुम च शाश्वतम मानूं कि अपना चेला मानूं, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन अब एक ही बान प्राण हर लीना, हम दीन जानते ही निज पद दीना, सबरित निज नाथ जी विद्यानिधि कहूँ यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया है, तो जिस भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया है उसी भगवान की सेवा में इस मनुष्य शरीर को लगाया जाए, तभी न इसकी सार्थकता होगी। यही भाव है श्री दादू जी के दोहे का कि जो सिर सौंपा राम को सो सिर भया सनाथ, दादू दे ऊऋण भया जिसका तिसके हाथ। जिससे प्राप्त यह धरोहर है उसी को सौंप दिया जाए तो हमारा ऋण उतर गया, हम पूर्ण हो गए। इसी तरह से विश्वामित्र जी ने सोचा कि संसार की जितनी विद्याएं, उनमें से जितना अंश जिनको भी प्राप्त हुआ हो वो इन्हीं से तो प्राप्त हुआ है। तो ये विद्या निधि की ही विद्या है जो मुझे प्राप्त हुई है, तो विद्या निधि से ही प्राप्त विद्या आज फिर विद्या निधि को ही सौंप दी जाए। इसी में मेरी कृतकृत्यता और इस विद्या की सार्थकता होगी। इसलिए विद्या निधि को विद्या दीनी। वो विद्या कैसी? जाते लाग न क्षुधा पिपासा, राम अतुलित बल तन तेज प्रकाश, केवल इस विद्या को पढ़ा देने पर ही अब आगे जीवन में चाहे 14 वर्ष का वनवास सहना पड़े, चाहे 14,000 वर्ष का वनवास सहना पड़े, न वहां भूख लगेगी न प्यास लगेगी, और फिर भी अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। ये तो विद्या। और इसके बाद आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी, कंदमूल फल भोजन दीन भगति जानी। 11 बजने लग गए भाई, भूख तो लगी आई होगी ना। जब आपको भूख लगी आई होगी तो क्या इनको भूख नहीं लगी आई होगी? इसलिए कंदमूल फल भोजन दीन भगति जान। तो इस प्रकार से जंतर मंतरवा पाके भैलन तैयरवा ओ कमरवा कसिके ना। जंतर मंतरवा पाके भैलन तैयरवा ओ कमरवा कसिके ना। देखे लगलन जंगल झाड़वा ओ कमरवा कसिके ना। देखे लगलन जंगल झाड़वा चलत चलत में पहुँचलन बगसरवा हो पहरवा देवे ना। चलत चलत में पहुँचलन बगसरवा हो पहरवा देवे ना। दोनों भैया रखवरवा हो पहरवा देवे ना।
परवा दे बिना। दोनों भैया रघुबरवा को परवा दे बिना। आश्रम में पहुंच चुके हैं, बढ़िया ठिकाने पर। और अब इसके आगे की चर्चा 5 बजे होगी। इस समय मैं रघुनंदन से प्रार्थना कर लेता हूं कि तेरी सांवरी सूरती मन बसिया, अब तो यहीं रहो राम रसिया। तेरी सांवरी सूरती मन बसिया, अब यहीं रहो राम रसिया। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री जुगल किशोर की, श्री गुरुदेव बाबा की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री विश्वामित्र बाबा की जय, श्री विश्वनाथ बाबा की जय, श्री अन्नपूर्णा मैया की जय, श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। आशा है सायंकालीन बैठक में महर्षि विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न होकर अहल्या जी का उद्धार, और आशा है आज जनकपुर में इनकी पौनाई होगी। श्री मामा जी की किताबें जिन्हें भी लेनी हो वो ऑफिस के बाहर में कैसेट वाले के पास मिल जाएगी, और जिन्हें कैसेट बुक करानी हो वो भी वहाँ बुक करवा सकता है। 20 रुपया कैसेट के हिसाब से सब कैसेटें मिलेगी। श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितुम ईशायस्य वदने लक्ष्मीर् यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। श्रीरामं राम भक्तिं च राम भक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेमा प्रणमामि पुनः पुनः। तान् जानकी विरह वेदन हेतु भूतान् द्रागाकलय्य सदशोक वनीय वृक्षान् लंकालकानिव घनानुद्पाटयदयस्तम् हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं में। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर
नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। दीजे वर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तजमित परिकर सहरि हरि यश भरी भरी गाऊं मैं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्र वन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सबई सुखारी की। जय जय गुरुदेव बासवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीला व्रती आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की। श्री गुरुदेव भगवान की। श्री आचार्य चरण की। श्री भगवन नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री काशी विश्वनाथ बाबा की जय। श्री अन्नपूर्णा मैया की जय। श्री दुर्गा माता की जय। श्री संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री भाई जी महाराज की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री विश्वामित्र बाबा की जय। श्री युगल किशोर की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन को जल है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम ये पुन राम ही को थल है। मति राम ही सो गति राम ही सो रति राम सो राम ही को बल है। सबकी न कहे तुलसी के मते इतनो जग जीवन को फल है। भजो दशरथ नंदन जनक ललित। भजो दशरथ नंदन जनक ललित। जनक लली मिथिले
राजा दशरथ घर राम जी भय, राजा दशरथ राजा दशरथ घर राम जी भय, राजा दशरथ राजा जनक घर लाडली पली हरि हरि, राजा जनक घर लाडली पली, भजो दशरथ नंदन जनक भजो दशरथ नंदन जनक लली, आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे 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 विश्वामित्र महामुनि, पाछे राम लक्ष्मण अतुल बली, हरि हरि पाछे राम लक्ष्मण अतुल बली, भजो दशरथ नंदन जनक भजो दशरथ नंदन जनक। श्री युगल सरकार की, श्री प्रभु कृपा से श्री रामचरित की जो धारावाहिक चर्चा चल रही है, इसमें पूर्वान्हकालीन बैठक में हम लोगों ने श्री महर्षि विश्वामित्र के साथ श्री राम लक्ष्मण की यज्ञ रक्षार्थ यात्रा और यात्रा करते करते सिद्धाश्रम तक पहुंचने तक की चर्चा करी थी। बीच बीच के स्थलों के संबंध में रघुनंदन जिज्ञासा करते जाते हैं। महर्षि विश्वामित्र बताते जा रहे हैं, गंगा और सरजू को संगम पुनीत यहाँ, जहाँ जन्मभूमि जामदग्नि परशुराम की, कीन्हो मदमर्दन मदनारी महादेव जूने, देह दहन स्थली ये रतिपति काम की, देवराज इंद्र भय करूस मल रहित यहाँ। जब परशुराम जी की जन्मभूमि, जिसका प्राचीन नाम है जमदग्नि आश्रम, जिसको आजकल जमानिया कहते हैं, इससे आगे बढ़े तो रघुनंदन ने जिज्ञासा करी। ये श्री वाल्मीकि रामायण के अनुसार रघुनंदन ने जिज्ञासा करी, मुनिनाथ ये क्षेत्र बड़ा रमणीक, धन धान्य से संपन्न और सुखी मालूम होता है। महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि इंद्र को जब ब्रह्म हत्या लगी थी और भागे भागे फिर रहे थे, तो इसी क्षेत्र में उनका मल और करुष दोनों क्षुधा और पाप का विकार निवारण किया गया था। इसलिए इस क्षेत्र का नाम है मलद कारुष। और इंद्र ने प्रसन्न होकर के कि हे क्षेत्र, तुमने हमारे मल और करुष को धारण किया है, इसलिए मैं वरदान दे रहा हूं कि इस क्षेत्र में कभी भी धन धान्य और सुखी पने और संपन्नता की कमी नहीं होगी। इसलिए यह क्षेत्र बड़ा खुशहाल है।
देवराज इंद्र भय मरुष करुष मल रहित यहाँ, धरनी विख्यात ये कारुष मलद नाम की, सदा सस्य श्यामला वसुंधरा यहाँ की रहे, कभू कमी रहे ना सुसंपत्ति सुख धाम की। इसके बाद नंबर आया उस भयावह स्थान का जहां किसी की खोपड़ी पड़ी है, किसी के अंग अंग के अलग अलग अवयव पड़े हैं, कहीं जानवरों के शव सड़ रहे हैं। रघुनंदन ने जिज्ञासा की, मुनिनाथ ये कैसा सुनसान भयावह विभत्स स्थान। महर्षि विश्वामित्र ने बताया, आगे अब आवनी वनस्थली भयावनी सी, ताड़का अपावनी ने कीनो जहां वास है, संगले मारीच और सुबाहु से निशाचरादि, देवे बहुसुर नर मुनि ऋषियन को त्रास है, बन को उजारे नर के तिक संहारे, वेद धर्म को बिगाड़े करे यज्ञ को विनाश है, नारायण आए यज्ञेश शेष शेषी, अब तो कट गए कलेश, ऐसो हृदय में विश्वास है। किस प्रकार से ताड़का का वध हुआ और ताड़का वध से महर्षि विश्वामित्र को प्रतीति हुई, विश्वास हुआ कि श्री राम स्वयं परमेश्वर हैं, इसमें अब कोई संदेह नहीं। तब ऋषि निज नाथ जी चीनी, विद्या निधि कहूं विद्या दीनी। इसके बाद बड़ा ही रमणीक सुहावना स्थान दिखाई पड़ा। रघुनंदन ने उसकी भी जिज्ञासा की तो महर्षि विश्वामित्र जी ने बताया, यह है सिद्धाश्रम जहां दीर्घ तप कीन्हे विष्णु, कश्यप अदिति को यही दीन है वरदान जो, कि बालक बनूओ धारी बामन ब्रह्मचारी बपू, और दूंगो फल तप को और करूंगो कल्याण यु। नारायण नाथ अब तपस्थली हमारी यहाँ, पहले का यह विष्णु आश्रम वामन आश्रम रहा है और अब ये मेरी साधना स्थली है, यहीं के लिए आपको लाया गया है। नारायण नाथ अब तपस्थली हमारी यहाँ, पूर्ण कराइए जो यज्ञ राखे ठान यू, आगे अहल्या उद्धार और पिनाक यज्ञ, गौतम और विदेह जू को वचन हो प्रमाण जू। पूर्वान्नकालीन बैठक में भोजपुरी साहित्य के देदीप्यमान रत्न स्वरूप राय बहादुर श्री भिखारी ठाकुर का एक पद गाया गया था। दो चार पंक्ति गाकर बीच में रह गए थे। मुझे वो पद बहुत प्यारा लगता है। दूनो रघुबरवा तज के अवध नगरवा हो, डगरवा धई के ना, रघुबरवा तज के अवध नगरवा हो, डगरवा धई के ना, चल ले कौशिक के जवरवा हो, डगरवा धई के ना, चल ले कौशिक के जवरवा हो, डगरवा धई के ना। कौशिक के जवरवा, जवरवा का दो भाव, कहीं कहीं कौशिक के जौरे, जौरे माने इनसे जुड़े हुए, इनके संग से, और चलले कौशिक के जवरवा, जवार क्षेत्र इलाके को कहते हैं। चलले कौशिक के जवरवा हो, नगरवा धई के ना, चलले कौशिक के जवरवा हो, नगरवा धई के ना।
आश्रम पर पहुंचने से पूर्व ही डगर मझरवा कौशिक करके हूं करवा हो रघुवर के करवाना। डगर मझरवा कौशिक करके हूं करवा हो रघुवर के करवा। करोलन तड़का के संघरवा हो रघुवर के करवाना। करोलन तड़का के संघरवा हो रघुवर के करवाना। मार्ग में ही रघुवर के कर्क से महर्षि विश्वामित्र ने हुंकार से ताड़का को भर्त्सित और स्तब्ध करते हुए ताड़का का संहार कराया, विद्या दे करके, और इन्हें और पुष्टि प्रदान की। कहावत है कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अब जंतर मंतरवा पाके आगे बालकांड के विश्राम के समय में माता कौशल्या जब सुनती हैं कि मेरे रामभद्र ने एक तीर तक हती ताड़का, एक तीर में, तीर भी खेल खेलने वाले तीर और खेल खेलने वाली धनुही, केल तीर धनुधारी, उससे एक तीर में ताड़का को सदा के लिए धराशायी कर दिया। घटना घट चुकी है, फिर भी मां को विश्वास नहीं होता है कि ऐसा हुआ होगा। क्यों? मेरे राम अभी इस लायक तो है नहीं जो ताड़का के सामने खड़े हो सके, ताड़का से टक्कर ले सके। तो ये हुआ कैसे? घटना तो घट गई है, ये हुआ कैसे? बोले कि मुनि प्रसाद, ये बक्सर वाले बाबा का प्रसाद है, ये उनकी कृपा है। उन्होंने कोई ताबीज, कोई जंतर मंतर ऐसा बांध दिया होगा मेरे रामभद्र की भुजा में, जिससे कि रामभद्र यह काम कर सके। नहीं तो सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, तुम्हारी जितनी अब तक की क्रियाएं सुनने को मिल रही हैं राघव, ये सब अतिमानुषिक है, सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज। मनुष्य जिसे नहीं कर सकता है। मैं तुम्हें मनुष्य से ऊपर तो मान ही नहीं सकती। एक साधारण मनुष्य की ताकत के बराबर भी अभी तुम में ताकत नहीं है। ये वात्सल्य स्नेह है। हाँ, अभी तो खैर 15 वर्ष के हैं ना, जनकपुर से लौटते समय। लंका से लौटने पर भी जब श्री रामभद्र 41 वर्ष के हो चुके हैं, उस समय तक विश्वास नहीं होता है कि मेरे रामभद्र की भुजा में इतनी ताकत है। हृदय विचारत बारही बारा, ये कौन भांति लंका पति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, और वे निशिचर सुबट महाबल भारे। और यहां बक्सर के मार्ग में अथवा जनकपुर तक जो जो इनका पराक्रम अभिव्यक्त हुआ है, उसमें मेरे रामभद्र की इतनी भी किसी भी तरह की कोई विशेषता नहीं है। काम तो अतिमानुषिक हुए हैं, लेकिन राम की योग्यता से नहीं। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, सो केवल कौशिक कृपा सुधार। विश्वामित्र जी जैसे समर्थ गुरुदेव का वरद हस्त रहा तुम्हारे माथे पर, इसलिए उनके आशीर्वाद ने तुमसे कुछ करा लिया। और इस बात को जो अब तक
विश्वामित्र जी के प्रतिद्वंदी प्रतिस्पर्धी कहे गए श्री वशिष्ठ जी, उन्होंने भी श्री वाल्मीकि रामायण में स्वीकार किया है। विश्वामित्र और विश्वामित्र का यंत्र मंत्र, विश्वामित्र का तपोबल कोई साधारण नहीं है। दशरथ, तुम नाही कर रहे हो और ये बेचारे गिड़गिड़ा रहे हैं, क्या समझते हो ये किसी लायक नहीं है इसलिए आके मदद मांग रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा अगर सोच रहे हो तो भ्रम में हो। मैं अच्छी तरह जानता हूं विश्वामित्र को, ब्रह्मा को भी इनके आगे घुटने टेकना पड़ता है। हाँ, जब ये अपने स्वरूप में आते हैं तब उन राक्षसों को समाप्त कर देने के लिए इनके 2 शब्द पर्याप्त हैं। हाँ, तेषाम निग्रहणे शक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः, महर्षि वाल्मीकि के शब्द हैं। वशिष्ठ कह रहे हैं तेषाम, उन राक्षसों के निग्रहणे माने उनको दंडित करके धूल में मिला देने में शक्तः सक्षमा स्वयं च कुशिकात्मजः, ये कुशिक नंदन कुशिक वंशी श्री विश्वामित्र जी स्वयं समर्थ